देखिए, इस वीडियो में हम सभी लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की आपकी वैकेंसी कब तक आ जाएगी। क्या आचार संहिता से पहले वैकेंसी आएगी? ठीक है, कट ऑफ क्या रहेगी जो इस बार का पेपर होगा पिछले पेपर के अनुसार इस बार की आपकी कट ऑफ क्या कह रह सकती है, पेपर का लेवल किस तरह का आ सकता है, और भी अन्य बातों में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यूपी कांस्टेबल के विषय में। तो आप सभी लोगों का भाई स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एग्ज़ाम फतेह में। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि आपकी भाई भर्ती कब तक आएगी, ये आचार संहिता है क्या असल में। सबसे पहले तो हमें और आपको इसका मतलब ही सही तरीके से नहीं पता है कि आचार संहिता ये है क्या इसमें वैकेंसी नहीं निकलती, क्या होता है, क्या मतलब है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आचार संहिता में जो है एक बात है, सिर्फ एक बात, कि आचार संहिता में किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं निकलता है। ठीक है, कोई किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं निकलता है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूं क्या कि मान लीजिए 10 जनवरी से आचार संहिता लगी, 10 जनवरी से आचार संहिता लगी है। ठीक है, और अगर सरकार ने 9 जनवरी को ही नोटिफिकेशन निकाल दिया, सरकार ने कहा कि 9 जनवरी से नोटिफिकेशन निकल जाएगा, लेकिन आप फॉर्म जो है 15 जनवरी से भरना शुरू करेंगे, 15 जनवरी से भरना स्टार्ट होंगे फॉर्म, लेकिन नोटिफिकेशन 9 जनवरी को ही निकल जाएगा। जैसे बहुत सारी वैकेंसी में ऐसा ही होता है कि 10-10 दिन पहले नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है, सरकारी रिजल्ट.com पे नोटिफिकेशन आ जाता है और उसमें लिखी होती है कि फॉर्म भरने की डेट जो है आपकी 10 दिन बाद है, या कोई डेट स्पेशली लिखी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो है आचार संहिता से पहले अगर नोटिफिकेशन आ जाता है कि 10 दिन बाद से फॉर्म भरना शुरू है, तो आचार संहिता की कोई पावर भी नहीं होती उस वैकेंसी को रोक सके। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको बता दूं आचार संहिता में परीक्षा भी हो जाती है भाई। जिसका नोटिफिकेशन आचार संहिता से पहले निकल जाता है ना, उसकी परीक्षा आचार संहिता में हो सकती है। ये बात आपको तय करना, ये आपको कोई बात नहीं बताएगा, किसी को पता ही नहीं है ये बात। सब यही सोच रहे हैं कि आचार संहिता लग जाएगी भाई, फिर ना तो कुछ वैकेंसी होगी ना पेपर होंगे ना। सही तरीके से उनको मतलब ही नहीं पता है आचार संहिता का। तो ये तो आपको पता चल गया भाई आचार संहिता क्या, वैकेंसी आ सकती है, नहीं आ सकती है, कोई नई वैकेंसी नहीं निकलती है। ये है मतलब नई वैकेंसी के आवेदन जो है आचार संहिता के दौरान नहीं आते हैं, ना ही नोटिफिकेशन आता है। तो कब तक आपकी ये वैकेंसी आ सकती है? ठीक है, मैं आपको बता दूं, देखिए नवंबर चल रहा है, शुरुआती नवंबर है। पूरे दिसंबर में अब अगर कभी भी आपके आवेदन आ गया, पूरे दिसंबर, मान लीजिए मैं यहाँ पर कह दूँ कि लास्ट दिसंबर में भी आपके जो है अगर आवेदन आ गए, ठीक है, क्योंकि भाई फॉर्म इसके बहुत सारे पड़ेंगे, लगभग 20 लाख के फॉर्म भरेंगे, 20 लाख के फॉर्म आसपास पड़ेंगे। और उसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं लास्ट दिसंबर तक भी अगर आपके आवेदन आ गए, तो क्या क्या ये मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 20 दिसंबर को आपके आवेदन आ गए, 20 दिसंबर को आपके आवेदन आ गए और इन्होंने 20 दिन ही दिए। ठीक है, 20 दिन ही दिए, तो कब तक भाई? 10 जनवरी तक। ठीक है, 10 जनवरी तक इनके पास जो है ये आवेदन ले सकते हैं 10 जनवरी तक। तो क्या फरवरी में या जनवरी के लास्ट में परीक्षा नहीं हो सकती? फरवरी के आसपास आपकी परीक्षा हो सकती है। तो ऐसा समझ लीजिए कि ये परीक्षा तो चुनाव से पहले करा लेंगे, लेकिन उसके रिज़ल्ट को अटका देंगे, उसके रिज़ल्ट को जो है वो अटका देंगे। ये बात जो है 99% तय है। वो तय इसलिए है क्योंकि चुनाव के समय ये कहेंगे हमने इतनी इतनी भर्तियों की जो है भर्तियां करवाई, मतलब अभी सिर्फ परीक्षा हुई है और भर्ती हो गई, समझ लीजिए। उनकी नज़र में जो है सब बांट दिए गए नियुक्ति पत्र, सिर्फ एग्ज़ाम हुआ है। ये तो उनको कहना पड़ेगा ना, इसलिए वो परीक्षा कराएंगे, उनकी मजबूरी है परीक्षा कराने की। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपका ये समझ लीजिए चुनाव से पहले यानी कि फरवरी के आसपास आपकी जो है परीक्षा हो सकती है, 99% चांसेस है, 99% चांसेस है। तो अब करना क्या है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है किस पर? हिंदी पर और रीजनिंग पर। हिंदी पर, रीजनिंग पर, इतनी मैथ पर भी फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैथ के मात्र 20 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लोग इसी में उस्ताद बन गए तो कट ऑफ आप लोग पार कर ले जाओगे। ठीक है, अगर मान लीजिए एक तरफा, वैसे अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, कि 37 के 37 क्वेश्चन इसमें कर दिए और 55 के 55 क्वेश्चन आपने इसमें कर दिए, तो लगभग आप कट ऑफ के पार तो नहीं, उसके पास ज़रूर पहुंच जाओगे। तो कितना हो गया भाई? इतना हो गया, और ये आपका इतना हो गया। तो 92 जो था, इतनी ही पिछली बार की जेल वार्डर की लगभग कट ऑफ गई थी।
93 के आसपास गई थी, यानी कि 93 क्वेश्चन, 92 क्वेश्चन, 94 क्वेश्चन जिसने किए थे उसकी इतनी ही कट ऑफ बन गई थी। अब अगर इन दोनों ही सब्जेक्ट को आप इतने अच्छे से तैयार कर लो तो आप कट ऑफ के अंदर आ सकते हो भाई, कट ऑफ के अंदर आ सकते हो। लेकिन 37 जो है, 37 ये तो कर सकते हो, लेकिन ये 55 करना आपके लिए करने पड़ जाएंगे। इसमें आप 50 ही कर पाओगे भाई, 50 ही कर पाओगे, ये बात तय है। क्योंकि टॉपर भी 55 मुश्किल है उसके लिए करना, 2-4 क्वेश्चन उसके छूट ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेपर में ही गलत आंसर उनके होते हैं, पेपर में ही कोई सही आंसर, हमेशा 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनके पेपर में जो है सही उत्तर ही नहीं लगे होते हैं। चारों उत्तर, चारों गलत, चारों गलत भैया, चारों गलत, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उसके कितने क्वेश्चन बन गए थे भाई, रीजनिंग और हिंदी के 92 क्वेश्चन आपने कर लिए थे। तो क्या मैथ में आप लोग भैया, मैथ में आप लोग 20 में से 10 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, गिरे से गिरा, मरे से मरा कर पाएगा 10 क्वेश्चन 20 में से। जीके की बात करें, क्या जीके में आप भैया 38 में से क्या 15 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? 15 हम लोग बिल्कुल गिरे से गिरी बात कर रहे हैं भाई, गिरी से गिरी बात कर रहे हैं। तो ये 30 क्वेश्चन तो यही हो गए। 30 क्वेश्चन अगर हम लोग इसमें ऐड करें तो कितना हो जाएगा भाई? 122 हो जाएगा। मान लो 120 किसका आया है भाई? 120 की अगर मैं यहाँ पर आपको परसेंटेज निकाल के बताऊँ, 1 सेकंड रुकिएगा भाई। 122 की अगर परसेंट मैं आपको यहाँ पर निकाल कर बताऊँ तो 81% हो गया भैया। तो 81% में तो आप लोग भैया टॉपर हो जाओगे। कितना गिरे से गिरा, मैंने आपको ये बस इसी को रणनीति बोलते हैं भाई, इसी को ही रणनीति बोलते हैं कि हमें सब्जेक्ट पढ़ना असल में कौन सा है और किस पर कितने घंटे देना है, कितना कितना उस पर फोकस करना है। तो मैथ पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 20 ही क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आना है। रीजनिंग पर आपको उखाड़ देना है, झोंक देना है, बिल्कुल पूरा जोश जुनून उसी में लगा देना है, किसी और काम में नहीं। रीजनिंग पर, हिंदी पर पूरा जोश जुनून लगा देना है, ठीक है। मैथ पर नहीं, और जीके पर तो आप जितना भी लगा लो भैया 30 से ऊपर नहीं पढ़ पाओगे, 38 में से, ठीक है, 38 में से, क्योंकि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आ जाती है। चलिए, तो मैंने आपको भाई ऐसी रणनीति बनाई जिससे आपका स्कोर 120 बोले तो 80% हो जाता है। और इतना आप लोग कर लेते हो तो ज़िले में, कम से कम ज़िले में तो रैंक आपकी 1 आ जाएगी। तो और इससे बढ़ती है आपको क्या चाहिए? क्यों? क्योंकि इस बार हमें सिलेक्शन नहीं चाहिए भैया, इस बार हमें सिलेक्शन चाहिए ही नहीं। लिबर अब हो गया बहुत, इस बार हमें रैंक लाना है, रैंक इस बार हमें लाना है रैंक, हमें सिलेक्शन चाहिए ही नहीं चाहिए भैया। क्योंकि असफलताएँ बहुत देख ली हैं, अब हमें ज़िले में नाम लाना है। हमें का मतलब है आप सबको, ठीक है, क्योंकि मेरी तो एज है ही नहीं भैया, और ना मुझे जो है कांस्टेबल बनना है। मुझे तो भैया टीचिंग में ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है, और ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, घर बार अपना चल रहा है आराम से, पैसे वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाना बस अच्छा लगता है। और जो है मुझे मन करता है कि भैया जो है मेरे पढ़ाया हुआ बच्चा थाने में रहे, अच्छा लगता है, बस इस वजह से आपकी तैयारी भैया करवा रहा हूँ जो है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई, आशा करता हूँ, एक क्लास होती है आप सभी के लिए डेली रात 8 बजे आप सभी के लिए डेली एक क्लास होती है। तो उम्मीद करता हूँ उसमें हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और जीके के क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी यूपी जीके के क्वेश्चन भी डाल दिए जाते हैं महत्वपूर्ण वाले। तो उम्मीद है आप सभी लोग रोज़ रात 8 बजे आओगे, और सिस्टर के द्वारा मेरी सिस्टर के द्वारा, निघत खान के द्वारा आपको वहाँ पर पढ़ाया जाता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए निकाल कर मेहनत करके भैया वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपके लिए, ठीक है। उन पीडीएफ को बनाया जाता है, मेहनत जाती है उन सभी में। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लास में तो आप सभी लोग भाई आओगे और क्लास को शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे, ठीक है भाई। वीडियो को बस हमको यहीं तक रखना था। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। अब सभी लोगों का कर्तव्य बनता है भैया, दायित्व बनता है कि वो हर एक ग्रुप में या मित्रों के साथ क्लास को, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।